स्पाइडरमैन दुनिया का शायद सबसे रिलेटेबल सुपर हीरो है। ना वो बिलियनर है, ना कोई किंग, ना कोई गॉड, तो बस एक नॉर्मल लड़का है जो हर दिन अपने ब्रोकन लाइफ को एक मास्क के पीछे हाइड करता है। लोग स्पाइडरमैन को देखते हैं और उन्हें याद आता है उसकी स्विंगिंग, उसके जोक्स, उसके हीरोइक मोमेंट्स। लेकिन अगर सच में पीटर पार्कर की लाइफ को देखोगे तो तुम रियलाइज करोगे कि स्पाइडरमैन की स्टोरी कभी हैप्पीनेस की स्टोरी थी ही नहीं। हर यूनिवर्स में, हर वर्जन में पीटर पार्कर ने कुछ न कुछ जरूर लूज किया है। कभी पेरेंट्स, कभी अंकल, कभी लव ऑफ हिज लाइफ, और कभी खुद की आइडेंटिटी। और सबसे पेनफुल बात, जितना ज्यादा वो दूसरों को सेव करता गया उतना ज्यादा उसकी ओन लाइफ टूटती गई। 3 स्पाइडरमैन, 3 अलग दुनिया, 3 अलग जिंदगी, लेकिन एक ही कर्ज, पेन, लूज, सेक्रीफाइस। आज का सवाल ये है कि सबसे ज्यादा पेनफुल लाइफ किस स्पाइडरमैन की थी, लेकिन आंसर इतना सिंपल नहीं है। आगे बताता हूँ। अब इसे समझने के लिए हमें स्टार्ट करना होगा उस स्पाइडरमैन से जिसने मिलियंस लोगों के लिए स्पाइडरमैन को डिफाइन किया। टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन। जब 2002 में टोबी का स्पाइडरमैन पहली बार स्क्रीन पर आया, वो कॉन्फिडेंट या कूल सुपर हीरो नहीं था। वो ऑकवर्ड था, पुअर था, और ज़्यादातर लोगों के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल था। स्पाइडर बाइट से पहले उसकी लाइफ स्ट्रगल से भरी हुई थी। पेरेंट्स को लूज करने के बाद वो ऑन्ट में और अंकल बेन के साथ बड़ा हुआ। उसकी लाइफ में लव था लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। पार्कर हाउस कोई लग्जरियस जगह नहीं थी। हर बिल मैटर करता था, हर डॉलर स्ट्रेच किया जाता था। पीटर उन बच्चों में से था जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का वेट समझने से पहले ही बड़े हो गए। फिर आई स्पाइडर बाइट। एक रात में उसकी पूरी बॉडी चेंज हो गई, लेकिन उससे ज़्यादा फास्ट उसकी पूरी ज़िंदगी चेंज हो गई। और यही पीटर ने अपनी पहली बड़ी मिस्टेक की। उसने पावर्स का यूज़ पैसे कमाने के लिए किया। वो रेसलिंग रिंग में गया, क्विक फेम और मनी के लिए, और फिर उसने एक क्रिमिनल को जानबूझकर भागने दिया। हालांकि उसके पास उसके अपने रीजंस थे, लेकिन उसने ऐसा किया। उस वक्त शायद उसे लगा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ मिनट बाद ही अंकल बेन मर गए। और सबसे पेनफुल बात, ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं थी। पीटर को अंदर से पता था कि अगर उसने उस क्रिमिनल को रोका होता तो शायद बेन जिंदा होते। वही गिल्ट उसके कैरेक्टर का परमानेंट पार्ट बन गया। उस दिन के बाद पीटर पार्कर की लाइफ एक एंडलेस बैलेंसिंग एक्ट बन गई जो कभी उसके फेवर में नहीं गई। स्पाइडरमैन के रूप में उसने ग्रीन गॉब्लिन, डॉक्टर ऑक्टोपस, सैंडमैन और वेनम जैसे विलन से सिटी को बचाया, लेकिन हर विक्ट्री के साथ उसने पर्सनली कुछ लूज कर दिया। वो नॉर्मल जॉब तक होल्ड नहीं कर पाता था। कभी पिज्जा डिलीवरी करते हुए सडनली स्पाइडरमैन बनना पड़ता था, कभी मिड शिफ्ट डिसअपीयर हो जाता था क्योंकि किसी को स्पाइडरमैन की जरूरत थी। कॉलेज क्लासेस मिस होती रही, एग्जाम खराब होते रहे, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे बार बार नॉर्मल लाइफ से दूर खींचती रही। इवन जब वो एकेडमिकली अच्छा करता था तब भी उसकी लाइफ में रिवॉर्ड नहीं आता था, सिर्फ पेन। और फिर मेरी जेन वॉटसन, वो इंसान जिसे पीटर जेन्युइनली सबसे ज़्यादा प्यार करता था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन एक साथ पीसफुल लाइफ जी नहीं सकते थे। पहले फिल्म के एंड में पीटर एमजे से दूर चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसकी सेफ्टी चाहता था। और जब विलन्स को पता चला कि पीटर एमजे को प्यार करता है तो उन्होंने एमजे को वीकनेस की तरह इस्तेमाल किया स्पाइडरमैन के खिलाफ, चाहे वो डॉक्टर ऑक्टोपस हो या फिर हैरी ऑसबॉर्न। हर कोई जानता था कि पीटर को हर्ट करना है तो एमजे को टारगेट करो। और हैरी की बात करें तो वो पीटर की लाइफ का एक इमोशनल पार्ट था, बचपन का बेस्ट फ्रेंड जो धीरे धीरे उसका एनिमी बन गया। अपने फादर नॉर्मन ऑसबॉर्न के डेथ के बाद हैरी को लगता था कि स्पाइडरमैन ही उसके फादर का किलर है, और वो हेटेड उनकी फ्रेंडशिप को सालों तक डिस्ट्रॉय करती रही। हर इंटरेक्शन टेंशन से भरा हुआ था। फ्रेंडशिप और रिवेंज के बीच कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता था। इवन जब स्पाइडरमैन 3 में फाइनली दोनों एक साथ आए तब भी एंडिंग हैप्पी नहीं थी। फाइनेंशियली भी पीटर पार्कर की लाइफ कभी इंप्रूव नहीं हुई। पीटर रेंट पे करने के लिए भी स्ट्रगल कर रहा था। लैंडलॉर्ड के नोटिसेस, ब्रोकन अपार्टमेंट, लेट पेमेंट्स। कभी उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि एक वीक भी वो प्रॉपर्ली सर्वाइव कर सके। और सबसे सैड बात, उसके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं था, सिर्फ अलोन पीटर पार्कर, ओवरवर्क्ड, अनपेड। इवन ट्रिलॉजी के एंड में भी प्रॉपर हैप्पी एंडिंग नहीं था। पीटर और एमजे साथ थे लेकिन पीसफुल नहीं। फाइनल डांस सीन में भी दोनों बस साइलेंस से मूव कर रहे थे, जैसे उन्हें खुद पता नहीं था कि फ्यूचर कैसा होगा। अब अगर टोबी का स्पाइडरमैन स्लो पेन था तो एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन इमोशनल एक्सप्लोजन था। उसकी लाइफ का प्रॉब्लम ये नहीं था कि वो स्लोली टूट रहा था, प्रॉब्लम ये थी कि उसकी पूरी दुनिया एक सेकंड में कोलैप्स हो सकती थी। एंड्रयू के पीटर की स्टोरी लूज से स्टार्ट होती है। बचपन में उसके पेरेंट्स सडनली डिसअपीयर हो गए। रिचर्ड और मैरी पार्कर बिना एक्सप्लेनेशन के उसकी लाइफ से चले गए। आंट में और अंकल बेन उसकी दुनिया बन गए, लेकिन उसके माँ बाप के जाने का दुख उसके अंदर से कभी नहीं गया। फिर आई स्पाइडर बाइट। एंड्रयू वाला पीटर पावर्स के पास एक्सीडेंटली नहीं पहुंचा, वो आंसर्स ढूंढ रहा था। उसकी क्यूरियोसिटी और इंटेलिजेंस उसे ऑस्कॉर्प तक ले आई, जहां जेनेटिकली अल्टर स्पाइडर ने उसके डीएनए को रीराइट कर दिया। ट्रांसफॉर्मेशन एक्साइटिंग था, लेकिन हर पीटर पार्कर की तरह उसने भी पावर्स के रियल कॉस्ट को चुकाया। उसके लिए अंकल बेन की डेथ सडन थी, पर्सनल थी, ब्रूटल थी। और सबसे पेनफुल पार्ट, पीटर लिटरली कुछ मोमेंट्स दूर था उस ट्रेजेडी को स्टॉप करने से। उसके बाद वो सिटी सेव नहीं कर रहा था, वो हर उस क्रिमिनल को हंट कर रहा था जो बेन के किलर जैसा दिखता था। और जब वो रिवेंज रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ मूव करना शुरू करता है, लाइफ उससे फिर कुछ और छीन लेती है। ग्वेन स्टेसी के फादर कैप्टन स्टेसी फर्स्ट फिल्म के एंड में लिजर्ड के साथ बैटल के दौरान मर जाते हैं, और मरने से पहले वो पीटर को प्रॉमिस करवाते हैं कि ग्वेन से दूर रहना, ग्वेन की सेफ्टी के लिए। पीटर प्रॉमिस तो करता है लेकिन उसे निभा नहीं पाता। अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 में दोनों फिर क्लोज आते हैं। वो अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं, इंग्लैंड जाने की बात करते हैं, और कुछ टाइम के लिए हमें भी लगता है कि शायद इस पीटर पार्कर को हैप्पी एंडिंग मिल जाए। लेकिन स्पाइडरमैन की लाइफ हैप्पी एंडिंग्स अलाउ नहीं करती। फिल्म के एंड में इलेक्ट्रो अटैक करता है, हैरी ऑसबॉर्न ग्रीन गॉब्लिन बन जाता है,
और फिर आता है वो सीन जो परमानेंटली स्पाइडरमैन हिस्ट्री का पार्ट बन गया, क्लॉक टावर सीन, जहाँ पे ग्वेन नीचे गिरती है। पीटर डेस्परेटली वेब शूट करता है, वेब उसे कैच भी कर लेता है, लेकिन इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। और जब पीटर उसकी बॉडी को पकड़कर रो रहा होता है, उस मोमेंट में उसने सिर्फ गर्लफ्रेंड लूज़ नहीं किया, उसने अपना इमोशनल सपोर्ट लूज़ कर दिया। उसके माँ बाप ऑलरेडी जा चुके थे और अंकल बेन भी जा चुके थे, और अब ग्वेन भी। उसकी लाइफ की वो इंसान चली गई थी जो पीटर पार्कर और स्पाइडरमैन दोनों को इक्वली लव करती थी। उसके बाद पीटर कंप्लीटली ब्रेकआउट हो गया, उसने स्विंगिंग ऑलमोस्ट स्टॉप कर दी, क्राइम फाइटिंग स्टॉप कर दी, वो फनी एनर्जेटिक स्पाइडरमैन डिसअपीयर हो गया। और नो वे होम में हमें फाइनली पता चला कि उन लॉस्ट ईयर्स में एंड्रयू का स्पाइडरमैन डार्कर और रेजफुल बन गया था। वो अब भी लोगों को सेव करता था, लेकिन बिना हैप्पीनेस के, बिना होप के। उसने खुद बोला कि उसने पंचेस पुलिंग स्टॉप कर दिया था, I stopped pulling my punches. यानी वो ज़्यादा वायलेंट हो गया था, ज़्यादा डेंजरस। टोबी का स्पाइडरमैन स्लोली ब्रेक हुआ था, लेकिन एंड्रयू का स्पाइडरमैन एक ही मोमेंट में इमोशनली फ्रीज हो गया। ग्वेन की डेथ उसकी लाइफ का सैड मोमेंट नहीं था, वो उसका ब्रेकिंग पॉइंट था। अब आते हैं टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे, और ऑनेस्टली ये स्टोरी सबसे ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाती है, क्योंकि टॉम का पीटर सिर्फ लूजर्स फेस नहीं करता, बल्कि वो खुद चूज करता है लूज करना। जब टॉम का स्पाइडरमैन एमसीयू में एंटर हुआ, उसकी लाइफ एक्चुअली ड्रीम जैसी लग रही थी। उसने लोनली स्टार्ट नहीं लिया, वो डायरेक्टली अवेंजर्स सिविल वॉर में एंटर हुआ। टोनी स्टार्क पर्सनली उसे रिक्रूट करता है, उसके पास एडवांस सूट है, अवेंजर्स के साथ है। वो उन सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था जो बाकी स्पाइडरमैन के वर्जन्स कभी इमेजिन भी नहीं किए थे। पहली बार लग रहा था कि शायद पीटर पार्कर की लाइफ बेटर हो सकती है। उसके पास मेंटोर था, वैलिडेशन और एक फैमिली जैसी फीलिंग थी। लेकिन एमसीयू में ड्रीम्स ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं करते। इन्फिनिटी वॉर में पीटर सडनली स्पेस में पहुंच जाता है। आयरन मैन, डॉक्टर स्ट्रेंज और गार्डियंस के साथ मिलकर थेनोस को रोकने की कोशिश करता है, और वो ऑलमोस्ट जीत जाता है। लेकिन फिर थेनोस स्नैप करता है और पीटर टोनी के सामने डस्ट बन जाता है, जहाँ पे वो टोनी को बोलता भी, आई डोंट फील सो गुड। वो लाइन सिर्फ ऑडियंस के लिए इमोशनल नहीं थी, वो मोमेंट था जब एक बच्चा जेन्युइनली डेथ फील कर रहा था। 5 साल तक पीटर गायब था, फिर एंड गेम में वो वापस आया, और उसके बाद तुरंत ही उसने टोनी स्टार्क को लूज कर दिया, और यहीं से उसकी लाइफ कोलैप्स होना स्टार्ट हो गई। टोनी सिर्फ मेंटोर नहीं था, वो एक स्टेबिलिटी था, वो उसके गार्डियंस की तरह था, एक फादरली फिगर। पहली बार पीटर को लगा था कि उस पर कोई बिलीव करता है, और एंड गेम मूवी ने वो भी उससे छीन लिया। फार फ्रॉम होम में पीटर नॉर्मल लाइफ जीना चाह रहा था, एमजे के साथ स्कूल ट्रिप, थोड़ा पीस, लेकिन मिस्टीरियो उसे मैनिपुलेट करता है और एंड में उसकी आइडेंटिटी एक्सपोज कर देता है। ओवरनाइट पीटर एक पब्लिक एनिमी बन जाता है। लोग पीटर के फ्रेंड्स को हैरेस करते हैं और एमआईटी उन्हें रिजेक्ट कर देती है। पीटर पार्कर की लाइफ पूरी पब्लिक कंट्रोवर्सी बन जाती है। डेस्परेट होकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंज के पास जाता है, और वहीं वो ऐसा डिसीजन लेता है जो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देता है। स्पेल में बार बार चेंजेस करने की वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल क्रैश हो जाता है, जिससे मल्टीवर्स ओपन हो जाता है। दूसरे यूनिवर्स के विलन एमसीयू में आ जाते हैं, ग्रीन गॉब्लिन, इलेक्ट्रो, डॉक ऑक, लिजर्ड, सैंडमैन और वेनम भी, और साथ ही अलग यूनिवर्स की स्पाइडरमैन भी। स्ट्रेंज उन्हें वापस भेजना चाहता था क्योंकि उन टाइमलाइन में उनकी डेथ फिक्स थी, लेकिन जैसा कि स्पाइडरमैन होपफुल है, वो उन्हें सेकंड चांस देना चाहता था, क्योंकि पीटर बिलीव करता था कि इवन विलेंस को भी सेव किया जा सकता है। लेकिन वही डिसीजन आंट मे की डेथ का कारण बन जाता है। गॉब्लिन अटैक करता है जहाँ आंट मे की मौत हो जाती है, और मरने से पहले पीटर को वो लाइन बोलती है जो स्पाइडरमैन का सोल है, With great powers comes great responsibilities. And with great power, there must also come great responsibility. उस मोमेंट के बाद टॉम का पीटर बच्चा नहीं रहता। फाइनल बैटल में टोबी और एंड्रयू के स्पाइडरमैन उसके साथ टीम अप करते हैं, और पहली बार तीनों स्पाइडरमैन एक दूसरे का पेन समझते हैं, स्पेशली एंड्रयू। जब वो एमजे को गिरने से बचाता है तो वो बस एमजे को सेव नहीं कर रहा था, वो ग्वेन को लूज करने का पेन फाइनली हील कर रहा होता है। लेकिन उसके बाद सिचुएशन और डेंजरस हो जाती है। गॉब्लिन स्ट्रेंज का कंटेनमेंट बॉक्स डिस्ट्रॉय कर देता है, स्काई लिटरली क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है, मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है, और तब पीटर रियलाइज करता है कि सिर्फ एक ही सोल्यूशन बचा है, और जाकर स्ट्रेंज से बोलता है कि कैसा स्पेल कास्ट करो जहाँ पे सब लोग भूल जाए कि पीटर पार्कर कौन है, सब के सब। और यही डिसीजन टॉम के स्पाइडरमैन को सबसे अलग बनाती है, क्योंकि फाइनल सेक्रीफाइस पर फोर्स नहीं किया गया था, उसने खुद चूज किया। उसने एमजे को लूज कर दिया, नेट को लूज कर दिया, अवेंजर्स को भी लूज कर दिया, और उसने अपनी पूरी की पूरी आइडेंटिटी खो दी, जिससे कि बाकी लोग सेफ रह सकें। मूवी के एंड में जब वो कॉफी शॉप में एमजे को देखता है और रियलाइज करता है कि वो उससे पहचानती भी नहीं है, वहीं टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन का एक्चुअल ट्रेजेडी मोमेंट था, क्योंकि टेक्निकली दुनिया सेव हो गई, लेकिन पीटर पार्कर की लाइफ कंप्लीटली खत्म हो चुकी थी। अब उसके पास कोई स्टार्क टेक नहीं है, ना ही कोई अवेंजर्स, ना ही कोई सपोर्ट सिस्टम, बस एक छोटा अपार्टमेंट और एक स्पाइडरमैन सूट जो उसने खुद सिला हुआ है, और वो अब भी एक स्पाइडरमैन बना हुआ है। तो अब जब हम तीनों स्पाइडरमैन को साइड बाय साइड कंपेयर करते हैं, उनका पेन कंप्लीटली डिफरेंट फील होता है। टोबी का पेन रियलिस्टिक था, स्लो था, डेली लाइफ का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी का एंडलेस बर्डन। एंड्रयू का पेन सडन था, 1 सेकेंड और सब खत्म। लेकिन टॉम, उसने हर चीज़ लूज की, मेंटोर, फैमिली, फ्यूचर, आइडेंटिटी, और सबसे हार्ट ब्रेकिंग बात, उसने फाइनल सेक्रीफाइस खुद चूज किया दुनिया को बचाने के लिए। अब देखो, मेरे लिए टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन सबसे सुपीरियर होगा, क्योंकि उसकी जो प्रॉब्लम थी वो काफ़ी रियल थी। मैं काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ आज भी उसकी प्रॉब्लम से। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाकी स्पाइडरमैन की लाइफ अच्छी थी, सबका पेन अलग अलग था। अब वो कहते हैं ना कि स्पाइडरमैन की लाइफ में पेन कभी खत्म नहीं होता। अब तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है कौन से स्पाइडरमैन की लाइफ सबसे ज़्यादा पेनफुल थी? तो तुमने ये तो जान लिया कि किस स्पाइडरमैन की लाइफ में सबसे ज़्यादा पेन था,
लेकिन अगर ये जानना चाहते हो कि कैसे टोनी स्टार्क ने स्पाइडरमैन की पूरी लाइफ प्रेडिक्ट कर ली थी तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो, और मार्वल के मोस्ट हेटेड वर्सेस मोस्ट लव्ड कैरेक्टर के बारे में जानना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो पर क्लिक करो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को हाइप कर देना।